इन्हें आता है, ना खिलौने ना बल्ला, बचपन से फोकस रहता है इनका गद्दी और गल्ला। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां जिनसे बिजनेस की और जिनसे संस्कारों के लेसन हमारे देश को मिल सके, सिंधी कम्युनिटी पे आज बात करूंगा, जहां इनके परिवार ऐसे होते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो सब ये नहीं बोलते लड़का हुआ है लड़की हुई, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर आया है। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में मेरा साथ देना होगा और बात करेंगे सिंधी लोगों पे, कितने ऐसे उद्यमी बिजनेसमैन ये कैसे बने, कहां से उठ के आए, कहां से पैदा हुए। कहने को लोग बोलते हैं चिंदी सिंधी या सिंधी मत बन या तू कितना बड़ा सिंधी है, मतलब बड़ा कंजूस है। ये सब हमारी बॉलीवुड की फिल्मों के कारण हुआ है, जो सिंधी कम्युनिटी जिसको उन्होंने कंजूस की तरह हमेशा दिखाया है बॉलीवुड कम्युनिटी ने हमारी। इस पे कई चुटकुले बन जाते हैं कि एक बार एक सिंधी अपने ग्राहक की बेटी की शादी में गया था, उसका कस्टमर है, उसकी बेटी की शादी में पहुंच गया वहां, और अगले दिन जब लिफाफे खोले गए, लिफाफे में लिखा सिंधी के कि तेरा पिछला बकाया 1850 रुपया, शादी का शगुन 501 रुपया। 1850 में 501 रुपये माइनस कर दियो भाई, 1349 रुपए अगले मंगलवार तक वापस आके दे जाना। तो ये बेसिकली कंजूस नहीं है, ये बनाते हैं बजट अपने फुल प्रूफ, ना कि कंजूस। रियलिटी ये है कि सिंधी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जो डेरोगेटरी इनके ऊपर रिमार्क्स दे दिए जाते हैं। आज समझते हैं सिंधी जो है ना, वो मनी माइंडेड नहीं है, बिजनेस माइंडेड है। आप जो सिंधी बिजनेसमैन है ना, उनसे आसानी से कंपीट ही नहीं कर सकते। ये लो प्रॉफिट लेकिन हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में बिलीव करते हैं। सिंधी जो है वो जियो की तरह है, सबसे एक बार में पैसा नहीं लूंगा, काट लो, वो सिस्टम नहीं है। सिंधी का सिस्टम क्या है कि वो ह्यूज प्रॉफिट लेने के बजाय वो लार्ज टर्नओवर रीजनेबल प्रॉफिट में बिलीव करते हैं। जब भी आप सिंधी बिजनेसमैन के साथ काम करोगे, आप देखोगे कि वो बड़े लो प्राइस पे अपना माल बेच करके भी पैसा कमाते हैं, मंदी में भी मुनाफे का मजा ले लेते हैं, और इस तरह वो बड़ा कस्टमर बेस अट्रैक्ट करना जानते हैं। वो क्या करेंगे पीछे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो पीछे सप्लायर से भी बहुत डिस्काउंट ले लेते हैं, सप्लायर से टर्म्स नेगोशिएट कर लेंगे, सप्लायर से उधार में माल ले लेंगे, तो उनका कैश ब्लॉक होना बच गया, और उस कैश की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस पर भी कम आ जाते हैं कि 3 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट बच गया। ये भी मेरा प्रॉफिट है। सिंधी शॉप जो है ना, वो हमेशा कुछ एसेंशियल आइटम को जीरो मार्जिन पे बेचते हैं। जीरो मार्जिन पे जो चीज बिल्कुल एसेंशियल है, बिकेगी, उसको जीरो मार्जिन पे बेच दो, उसके चक्कर में कस्टमर आएगा, बाकी माल भी लेके जाएगा। एक बार एक सिंधी था और उसने क्या किया, वो बड़े शहर के सबसे बड़े होलसेलर के पास गया, उसको बोला चीनी का कट्टा दे भैया। तो कट्टा चीनी का पूरा 300 रुपए था, और उसने आकर के 100 किलो का कट्टा 300 रुपए में लिया, और 3 रुपए किलो चीनी बनी, 3 रुपए किलो में बेचनी शुरू कर दी। यानी कि 3 रुपए किलो में खरीदी और 3 रुपए किलो में बेच रहा है, पैसा कमा नहीं रहा। 5 दिन के बाद फिर आया, एक कट्टा और दो। अब उसके बाद भीड़ लगने लग गई उसकी दुकान पे, ये चीनी 3 रुपए किलो में कैसे दे रहा है, पूरा का पूरा समाज परेशान। 3 रुपए किलो में चीनी, 300 रुपए का कट्टा आता है, 3 रुपए में खरीदता है, 3 में ही बेच देता है। ये कमाता कैसे है? अब क्या, वो उसने रोज के कट्टे मंगाने शुरू कर दिए। पहले हफ्ता का मंगाता था, फिर 3 दिन में, अब रोज। अब उसने ज्यादा वॉल्यूम में कट्टे मंगाने शुरू कर दिए, तो लोग परेशान, भैया ये कमाता कहां से है। तो बाद में उससे जब पूछा कि भाई तू कैसे कमाता है, बोला मैं चीनी में नहीं कमाता, वो जो कट्टा है ना, उसको बाद में 5 रुपए का बेच देता हूं, और मैं कट्टे में कमा लेता हूं। ये सिंधी का दिमाग पता क्या है? सिंधी का दिमाग ये है कि अगर गत्ता भी खाली बच गया ना स्क्रैप में, तो मैं माल सस्ता बेचूंगा, खाली गत्ते को बेच करके उसको कमाई मान लूंगा। ये सिंधी माइंड एट वर्क। सिंधी अगर किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहा हो ना, तो समझ लेना थोड़े दिन के लिए आया है, वो खाली एक्सपीरियंस लेके जाएगा, धंधा अपना ही करेगा। सिंधी के बारे में बात सोच के आप सुन के आपको भी लगेगा कि यार काश मैं भी इस कम्युनिटी से आया होता, काश मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट होता। ऐसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विरासत में लेकर के आते हैं, कैसे प्राइसिंग रखनी है, मार्केट पेनिट्रेट कैसे करनी है, प्रीमियम प्राइसिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है, बंडल प्राइसिंग क्या है, एक होता है चार्म प्राइसिंग, एंकर प्राइसिंग, अलग अलग प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सारी सिंधी समझता है। सिंधी जो है ना, वो बेचने में नहीं, खरीदने में कमा लेता है, पीछे से खरीदने में कमा लेता है। आप भी अफसोस मत करो, पीछे एक बड़ा कट्टा पीठ पे बांध लेता था, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाए अमृतसर से, और अमृतसर से एंट्री मारने की कोशिश करे, वहां उनको पुलिस वाला रोक ले वहां। और इकबाल नाम का एक पुलिस वाला था, वो उसको हर हफ्ते रोक लेता था, देखे खोल के बैग में है क्या, क्या ले जा रहा है, क्या स्मगलिंग कर रहा है। अब बैग खोल के देखे, पूरी चेकिंग करे, बैग में रेत निकली। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं, इसको वापस भेजो, ये रेत में कुछ मिला के लाया, पहले रेत की चेकिंग करेंगे, रेत का फॉरेंसिक करेंगे, रेत की डिटेल निकालेंगे। और रेत की डिटेल निकाली, कुछ निकला ही नहीं, कोई यूरेनियम निकला, कुछ निकला है, कुछ नहीं निकला। यार रेत की बोरी लेके सिंधी जाता है मोटरसाइकिल पे, उसे अलाउ करना शुरू कर दिया। अब देखा सिंधी हर तीसरे दिन आ रहा है, फिर बैग खोल के देखे, विश्वास ही ना करें उस पर, पूरा बैग फाड़ दें उसका। बैग फाड़ने के बाद देखे अभी भी रेत ही निकल रही है, कुछ नहीं है।
साधारण सी रेत है और कुछ निकल नहीं रहा। सिंधी हर तीसरे दिन जाए मोटरसाइकिल पे, अपना रेत का पीछे कट्टा बांध ले और ले जाए। अब वो देख के चेक करें, रेत ही निकलेगी और कुछ निकलेगा ही नहीं। कुछ दिन, हफ्ते, महीने इसी तरह बीत गए। सिंधी हर दूसरे तीसरे दिन जाया करता था और अब कुछ दिन तक सिंधी ने आना बंद कर दिया। जब सिंधी नहीं आया तो एक दिन वो गार्ड उसको इस्लामाबाद में मिला, वही इकबाल। अब सिंधी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, बहुत मोटा धंधा करता था। उसने कहा यार मेरा ना बुद्धि चकरा रही है, तू कुछ तो स्मगलिंग करता था, कुछ तो करता था, तू क्या लेके जाता था रेत में, समझ में नहीं आया आज तक। तो सिंधी इकबाल की तरफ देखा, मुस्कुराया, लस्सी का एक घूंट पिया, बोला इसको बोलते हैं डिकॉय सिंधी। बोले वो क्या होता है? बोला डिकॉय सिंधी। बोले मैं स्मगलिंग बोरी की नहीं करता था, बोरी दिखाता था, स्मगलिंग में बाइक की करता था। हर बार नई बाइक लेके जाता, तुझे पता नहीं चलता, तू तेरे को दिखाता बैग था, बेचता बाइक था और मैं अपना कमाते रहता था और तू हमेशा इसी तरह चक्कर खाते रहता था। सिंधी जो है ना, अपने बचपन से ही घर में परिवार के अंदर बच्चों को ऐसा लालन पालन करते हैं, अगर ऐसा मान के चलते हैं कि अगर तुम चंद्रमा के ऊपर लैंड करोगे तो वहां पे ऑक्सीजन मास्क बेच रहा होगा सिंधी। हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। नॉर्मल हाउस होल्ड में क्या होता है, बच्चों को शॉपिंग में ले जाते हैं तो बोलते हैं तुझे खरीद ले जो खरीदना है। सिंधी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ये तेरा बजट है, अब जो तू खरीद सके वो खरीद लियो। नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं, यहां सिखाते हैं कि आइसक्रीम कैसे आई, कितने रुपए की आई, कितने रुपए की पड़ी, कितने रुपए की बेची, और जिससे में डिमांड खत्म हो जाए दूध की तो दूध की आइसक्रीम बना के बेच दो। तो डाइनिंग टेबल पे ये लोग गॉसिप नहीं, ग्रोथ की बातें करते हैं। ये कॉन्स्टेंटली इंटेलेक्ट बिल्ड करते हैं अपने बच्चों का, छोटे होते सही इंटेलेक्ट बिल्ड करते हैं कि उसकी बिजनेस कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग फैल जाए पूरी। छोटी सी चिंगारी मिल जाए उसको बड़ी फ्लेम में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंधी जो है ना, फैसिलिटेट करता है अपने बच्चों के साथ में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को। ये उसको सिखाता है हमेशा हु विल आई पे एंड हु विल पे मी। ये समझ जाओ बस, खाली मुझे किसको पैसा देना है, मुझे पैसा कौन देगा, ये दोनों के बीच में सारा धंधा है। सिंधी कंजूस नहीं, किफायती होता है, वो समझता है सारे मैनेजमेंट को। तो वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस देता है, उन्हें फेल होने देता है। लोगों के बच्चे प्यार में डूबते हैं, इनके बच्चे व्यापार में डूबते हैं। इनको मालूम है कि मैं कैसे लहरों के ऊपर कैसे तैरूंगा, अगर डिमांड खत्म होगी किसी प्रोडक्ट की तो डाइवर्सिफाई कर जाऊंगा। नो मैटर सिंधी कितना डेस्परेट हो जाए जिंदगी में। जब ये पाकिस्तान से आए थे ना, तब भी इन्होंने कभी भीख नहीं मांगी और भिक्षु के बराबर जीवन था इनका। आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां सिंधी ना हो। इतना, ये तो इनकी मैथमेटिक्स, मैंने बताया ना, माल खरीदने में कमाते हैं। एक बार एक चुटकुला को सुनाया मुझे सिंधी के बारे में, भैया केला कैसा दिया? तो दुकानदार बोला 1 रुपए का 1 केला। सिंधी ने बोला 60 पैसे का लगा दो। बोला 60 पैसे में खाली छिलका मिलेगा, केला नहीं मिलेगा। सिंधी मुस्कुरा कर ठीक है लाओ केला दो। जी, उसने केले का छिलका निकाला, छिलका उसको वापस कर दिया, बोला चलिए 40 पैसे केला मैंने खा लिया, छिलका तू रख ले 60 पैसे का। कि सिंधी इतना मैथमेटिक्स में तेज है। जैसे सिंधी के बारे में बताते जा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर के दूंगा आपको मैं। हर बार अपने यूट्यूब चैनल पे इतने मीनिंगफुल वीडियोस दूंगा आपको। जरूर कोई दोस्त या रिश्तेदार याद आ गया होगा जिसके ट्रेड सिंधी से मिलते जुलते हैं, उसको वीडियो भेज दो, अभी भेज दो, वो देखेगा। और अगर कोई सिंधी मालूम हो तो उसको जरूर भेज दो। ये दिल के बड़े लोग होते हैं, ये दिलदार भी हैं, समझदार भी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इन्होंने भगवान के विग्रह इनके जो है लॉर्ड झूलेलाल 56 फीट के बनाए। 2 स्टोरी की सामने एक बिल्डिंग बना दी। एक स्टोरी पे खाली संस्कृत और हिंदी भाषा सिखाते हैं और दूसरी स्टोरी पे ऊपर जाकर के फ्री में अस्पताल में गरीबों का इलाज कराते हैं। वो कहते हैं कि डोनेशन मांगना हो सिंधी से कभी भी मांग लो, लेकिन उनको टैक्स बेनिफिट साथ में जरूर बता देना। तो ये जो कम्युनिटी है ना, जैसे हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, हर साउथ इंडियन मद्रासी नहीं होता है, हर बंगाली सिर्फ चावल नहीं खाता है, या हर गुजराती हर समय गरबा नहीं करता रहता, रंगीलो मारो ढोलना, या हर नॉर्थ ईस्ट में खाली मोमोज ही स्टेपल फूड नहीं है। इसी तरह हर सिंधी भी कंजूस नहीं होता, ये बिजनेसमैन होते हैं। आज इनकी टोटल पॉपुलेशन बढ़ बढ़ के पाकिस्तान के डिवीजन के बाद आज 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग हैं, 0.002% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन। लेकिन आज 20% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 24% इनकम टैक्स दे रहे हैं भारत में, 62% टोटल चैरिटी के अंदर इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, 46% स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट के अंदर सिंधी डोमिनेट करते हैं। आंकड़े में नहीं, केवल आंकने में भी बहुत तेज है ये। एक सिंधी व्यापारी केबीसी में पहुंच गया बच्चन साहब के सामने। बच्चन साहब बोले बताइए आप फोन पे किससे बात करना चाहेंगे? सिंधी, बच्चन साहब वो मनीष है दिल्ली में, उससे बात करा दो। ये कौन है आपका दोस्त है कि रिश्तेदार है? नहीं नहीं सर, इससे पेमेंट लेना है। फोन नहीं उठाता सर मेरा ये। आप कॉल करोगे, पेमेंट की बात करोगे, पूरा देश सुन लेगा और पूरा देश सुन लेगा। यहाँ कुछ नहीं जीता तो वहां से जीत जाऊंगा, साथ में अपॉर्चुनिटी खोल के चलते। यहाँ नहीं जीता केबीसी में, उससे पेमेंट तो आ जाएगी मेरी। बहुत तेज सिंधी का दिमाग इस तरह चलता है। ये फिल्में देखने में दिमाग नहीं जाता है। ये हर जगह ढूंढ लेते हैं। ये पैसा बचा के पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा कमा के पैसा कमाते हैं। ये बचाने के कारण जब कमा जाते हैं तो उनकी बेचने की क्षमता बढ़ जाती है।
दो सिंधी एक बार टाइटैनिक में गए थे, टाइटैनिक डूबने लगा तो सब यात्री रो रहे थे, ये हंस रहे थे, ये हंस रहे जोर जोर से। किसी ने पूछा हंस क्यों रहे हो, बोला शुक्र है हमने रिटर्न टिकट नहीं खरीदी थी, जी एक ही साइड की खरीदी, रिटर्न टिकट बेकार हो जाती मेरी। तो सिंधी जो है उनके लिए मजाक जरूर बना दिया जाता कभी कभी, और मैं भी इनके प्रति बहुत सम्मान रखता हूं। 1947 में जो उन्होंने सहा है ना, वहां हजारों सिंधी उस समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। क्यों? क्योंकि अपना पूरी वेल्थ, अपना लैंड, अपनी अर्निंग सब कुछ छोड़ करके स्क्रैच से यहां करके बिल्ड किया। 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद एक भी भिक्षु, आपको एक भी भिखारी सिंधी नहीं मिलेगा, जबकि बिलो पॉवर्टी लाइन से उठ करके आए हैं। और आज हर 3 सबसे अमीर आदमी में से एक सिंधी है भारत के अंदर। इतनी माइनॉरिटी, इतनी छोटी सी पॉपुलेशन। हमारे प्रधानमंत्री भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। पॉपुलर नोशन है सिंधी के बारे में, मोटी पार्टी है, मोटी पार्टी है। नॉट बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद मनी, जाने मन बिकॉज दे हैव अर्नड इट विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। नेवर से डाई एटीट्यूड। इनको कोई राज्य नहीं मिला, गुजरातियों को अपना राज्य मिल गया। आप देखते हो आज बंगालियों को अपना राज्य मिल गया, उड़िया लोगों को अपना राज्य मिल गया, मराठियों को अपना राज्य मिल गया। इनका कोई राज्य नहीं, फैल गए थे ये, अकेले अकेले पड़ गए, लेकिन अकेले अकेले भी सारे खड़े हो गए। हाँ, राज्य नहीं मिला, ज्योग्राफिकल फैक्टर डिफिकल्ट थे, पर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक जगह उल्लासनगर, उल्लासनगर की बात ना करें तो सिंधी कम्युनिटी की बातचीत अधूरी रह जाएगी। ये एक सेक्रेड स्थान है सिंधियों के लिए, उल्लासनगर। ये कहां है? मुंबई के पास पड़ता है, थाने के पास में। जैसे अमृतसर सिखों के लिए है, जैसे काशी हिंदुओं के लिए, जैसे वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए, जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, वैसे ही उल्लासनगर सिंधियों के लिए है। प्राइमा फेसी ये थाने के पास में है, और आपका कोई ना कोई रिश्तेदार सिंधी वहां जरूर रह रहा होगा। लोग जोकिंगली बोलते हैं इसको कि कैपिटल ऑफ सिंधिस्तान। सिंधी इनके लिए बहुत सेंटिमेंटल है उल्लासनगर के लिए, क्योंकि इन्होंने शेल्टर दिया था इस जगह ने उनको। 1947 में पार्टीशन के बाद इनको रिफ्यूजी का टाइटल दे करके अंग्रेजों ने वहां पे इनको, उनके जो पुलिस के बैरक्स होते थे ब्रिटिश आर्मी के पीछे कई कोने में जाकर के, मुंबई के बिल्कुल बाहर, डेजर्टेड प्लेस, एकदम डेजर्टेड, समझ तो रेगिस्तान एक प्रकार से, और वहां पे आकर के रहे। वहां पे आकर के जब फटे पुराने कपड़े होते थे उनको लेकर के उनको सिलना शुरू किया, और उस फैब्रिक से इन्होंने मुंबई के फुटपाथ पे जाके कपड़े बना करके बेचे। बाद में इतने तेज हो गए कि गारमेंट का वेस्ट फैब्रिक जहां मिल जाए उससे कपड़े बना देते थे। उल्लासनगर हब बन गया आगे चलते चलते, और इतना इवॉल्व कर गया आज रेडीमेड गारमेंट की, डेनिम जीन्स की स्पेशल, इसको आज माना जाता है, पहचाना जाता है इसके लिए। उल्लासनगर इतना फेमस हो गया, आज तो लोग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं मेड इन यूएसए। अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन है। तो इतना मानते हैं अपने उल्लासनगर को, ऐसा बोलते हैं कि इतने तेज है बनाने में, इनको किसी भी चीज का प्रोटोटाइप दे दो, इनको बोइंग 777 का प्रोटोटाइप दे दो, अगले दिन उल्लासनगर में बनता हुआ दिखाई पड़ जाएगा आपको बोइंग 777 भी। इतने तेज है ये। लाइफ हो या बिजनेस, एसोसिएशन इनका ऐसा है। सिंधी के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता। और आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे? नेटवर्क होगा तभी नेक्स्ट वर्क होगा। क्या बोल देता हूं आपने झूलेलाल जयंती, जो उनका जन्म उत्सव होता है, वो उनके लिए नए साल शुरुआत के बराबर माना जाता है, जैसे इनका न्यू ईयर शुरू हो रहा हो। गॉड फ्यूरिंग कम्युनिटी है, और उसी ने, झूलेलाल ने इन सबको जोड़ के रखा है। सिंधी माला माल है क्योंकि उनके साथ भगवान झूलेलाल हैं, कभी वायलेंट नहीं हुए, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल पीस लविंग, एकदम ब्रेव है। 5000 साल की इनकी जो हिस्ट्री रही है, आज तक आकर के इन्होंने कोई राज्य को कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करी। 7.5 लाख सिंधी आए थे भारत में, आज 30 लाख हुए हैं। और ये स्टोरी इनकी ऐसी है, स्टोरी ऑफ पेन, और जो सफरिंग रही इनकी शुरुआत में, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आया इनके अंदर, जो खड़े हुए हैं, उसी से इनको बुद्धि मिली है, वो स्ट्रगल से ही। एक बार एक सिंधी बैंक में गया, और बैंक के हेड ऑफिस में गया, वहां के प्रेसिडेंट को बोला मैं 50,000 रुपए का लोन लेना चाहता हूं। तो 50,000 रुपए क्या रखोगे सिक्योरिटी में उसके बदले? बोले मेरे BMW की चाबी ले लो, 1 करोड़ की गाड़ी है। बैंक का प्रेसिडेंट बोला 50,000 रुपए, लाख रुपए के लोन के लिए 1 करोड़ की गाड़ी रखने आया है? ये सिंधी बेवकूफ लगता है। बहरहाल वो हंसते हंसते उन्होंने कहा डील बहुत बढ़िया है, गाड़ी रख ली इन्होंने, 1 करोड़ की, इसके 50,000 रुपए इसको लोन अप्रूव कर दिया। सिंधी चला गया। 2 महीने बाद सिंधी लौट के आया। सिंधी ने कहा 50,000 रुपए पे आपका 1250 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट बनती है, ये लो 1250 रुपया, अपने 50,000 वापस रख लो, मेरी कॉस्ट 1250 रुपया आई, गाड़ी दे दो, गाड़ी छुड़ाने आया हूं। गाड़ी छुड़ाई उन्होंने, गाड़ी दे दी उनको। वो बोले यार आपके बारे में अभी अभी हमने रिसर्च किया, आप तो बहुत बड़े करोड़पति मालूम होते। बोले हाँ, तो 50,000 रुपए का लोन क्यों लिया? बोले कुछ नहीं, मेरे को 2 महीने बाहर ट्रैवल करना था, और इतनी सेफ पार्किंग कहीं मिलती नहीं जो 1250 रुपए में मिल जाती है मुंबई के अंदर, और इससे ज़्यादा सेफ कुछ हो नहीं सकता कि बैंक के पास गाड़ी खड़ी है, एज इट इज, रोज धुलने के बाद सुबह अगले दिन मुझे मिल जाएगी जिस दिन लेने आऊंगा। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि सिंधी पैदा ही अमीर हुए थे। सिंधी पैदा गरीब हुआ है हमारे देश में, लेकिन मरा अमीर है हमेशा। सिंधी कभी गरीब नहीं मरा हमारे देश में। ये इनके बारे में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स है। सिंधी कड़ी, ये वही सिंधी कड़ी बड़ी फेमस है, लोगों को लगता है खाली वही खाते होंगे। या हर सिंधी के लास्ट में नाम में आनी लगा हुआ, आनी लगता है ना। जैसे मान लो कोई लॉयर है तो बोलो उसका नाम, तुम्हारा केस लड़ रहा है तो केसवानी थोड़ी हो जाएगा। कोई अगर फैशनेबल सिंधी है तो वो अरमानी थोड़ी हो जाएगा।
या कोई सिंधी पेस्ट कंट्रोल करने आया है तो खटमल मारवाणी थोड़ी हो जाएगा, या सिंधी बिजली का धंधा कर रहा है तो बिजलानी हो जाएगा, या सिंधी जो 30वीं मंजिल से गिर गया तो वो मरजानी हो जाएगा। नहीं, सिंधी इनके नी के बिना भी कई नाम है। हाँ, नी वाले बहुत नाम ज्यादा फेमस लोग हैं, जैसे LK आडवाणी है, या निरंजन हीरानंदानी है, हीरानंदानी ग्रुप के, या राम जेठमलानी सबसे बड़े लॉयर हुए, या चंदा आडवाणी जो बाद में चंदा कोचर बनी ICICI की चेयरपर्सन, या तरुण तल्हानी जो आज भी पूरे बॉलीवुड को फैशन डिजाइनर के रूप में चलाते हैं। 75 साल हो गए आज भारत की आजादी को, और ये रेफ्यूजीज आज बिगेस्ट नेम कमा लिया इन लोगों ने, रियल एस्टेट में, मीडिया में, एजुकेशन में, सब जगह पे। सिंधी भारत में ऐसे घुल गए जैसे चीनी के अंदर चाय या चाय के अंदर चीनी घुल जाती।